Hello and welcome again to the maths class with me, Sarika on Maths Cookies. Today we are going to start exercise 11.4. आज हम कर रहे हैं 11.4 और क्वेश्चन नंबर 7th. कौन सी क्लास का? क्लास 7. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है. Through a rectangular field of length 90 meter and breadth 60 meter. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ है 90 मीटर और ब्रेड्थ है 60 मीटर. Two roads are constructed which are parallel to the sides. उसमें दो रोड्स कंस्ट्रक्ट करी गई हैं and such each other at right angle. और वो कौन किस पे कट हो रही है? 90 डिग्री यानी राइट एंगल पर कट हो रही है. दोनों क्रॉस कर रही हैं. Through the center of the field, सेंटर से, ठीक है. If the width of each road is 3 मीटर, अगर दोनों रोड्स जो हैं वो 3 मीटर की हैं, तो फाइंड आपको क्या निकालना है? द एरिया कवर्ड बाय द रोड ने कितना एरिया कवर्ड करा? किसका? रेक्टेंगुलर फील्ड का. एंड सेकेंड वन इज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ 110 पर मीटर स्क्वायर. जब रोड बनाई गई तो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से चार्ज करा गया जिसकी वैल्यू है 110 रुपीज. तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन करना है. डिट्टो सेम टू सेम जो ये क्वेश्चन है वो 6th क्वेश्चन जैसा है. और जल्दी से देखते हैं. अब तो थोड़ा थोड़ा माइंड में आ गया होगा कैसे करना है. और सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसकी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो ये आपकी रेक्टेंगुलर फील्ड बन गई और इसकी लेंथ आपके पास है 90 मीटर. ठीक है, ये आपकी लेंथ हो गई 90 मीटर की और आपकी ब्रेड्थ जो है दैट इज 60 मीटर. ये 60 मीटर की है. ठीक, अब यहाँ से रोड क्रॉस हो रही है. ये आपकी रोड हो गई जिसकी जो विड्थ है दिस इज 3 मीटर और इसी तरह से ये क्रॉस हो रही है जो 90 डिग्री पर क्रॉस हो रही है. देखो यहाँ से भी 90 आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ. तो इसकी भी जो विड्थ है वो भी हमारी क्या है? 3 मीटर की. सेम टू सेम फर्स्ट जो 6th क्वेश्चन है उसी के जैसा क्वेश्चन है. तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम इसको सबसे पहले लेबलिंग करेंगे, नेमिंग देंगे इसको. तो हम इसको नेम दे देते हैं A, B, C और D. ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया रेक्टेंगुलर फील्ड जिसको मैंने नेमिंग दे दी है, लेबलिंग कर दिया है. ओके, अब किसको? आपके पास दो रोड्स है इस तरह से और इस तरह से. ठीक है, तो इस वाली रोड को भी हम इसका नेम दे देते हैं. ABCD हो गया EFGH. ठीक है, ये इस वाली रोड का नेम हो गया. उसके बाद हमें इस वाली रोड को देना है ये वाली रोड को. तो यहां हम दे देते हैं H हो गया IJKL. ठीक है, ये रोड आ गई. अब एक रोड के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो कॉमन पार्ट है. ठीक है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. एक ये देखो, ये जो आपका स्क्वायर बन रहा है ना बीच में जो कटिंग हो रही है, ये जो स्क्वायर रोड्स की जो कट कर रही है रोड्स, तो वहां पर एक स्क्वायर है जो आपका कॉमन आ रहा है. इस रोड के लिए भी आ रहा है, इस रोड के लिए भी आ रहा है. ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो हमें उसको 2 टाइम्स नहीं करना है, हम उसको 1 टाइम ही लेंगे. ठीक है, तो आपने क्या करना है? इसको यहाँ पहले इसको भी नाम दे देते हैं. IJKL हो गया. यहाँ से हम दे देते हैं इसको MNOP. ठीक है, अब मुझे ये पता है, मेरा रेक्टेंगल का एरिया पता है, मुझे मेरा रोड का पता चल गया, सॉरी लेंथ और ब्रेड्थ पता चल गई है. ये जो बीच में स्क्वायर आया है इसकी जो मेजरमेंट है, ये साइड हमारी ये ब्रेड्थ हो गई, ये भी 3 मीटर है और यहाँ से ये भी 3 मीटर है. तो अभी करना क्या है? अभी हमें सबके एरिया निकालने हैं. तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. तो इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. रेक्टेंगुलर फील्ड और इसको हम A1 इसको नाम दे देते हैं. दिस इज A1 और ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है ABCD इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो यहाँ जो आपको लेंथ गिवन है दिस इज 90 मीटर और जो आपकी ब्रेड्थ गिवन है दिस इज 60 मीटर. तो यहाँ से आपका एरिया निकल जाएगा A1 इक्वल टू 90 मीटर मल्टीप्लाई बाय 60 मीटर. मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 5400 मीटर स्क्वायर. तो ये आपका आ गया A1.
ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, रोड का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले जो ये वाली रोड है EFGH, तो ये जो लेंथ वाइज है ये तो प्रॉपर उतनी रहेगी जितनी रेक्टेंगल की लेंथ है। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ होगी 90 और जो इसका ब्रेड्थ आया, इतना हिस्सा है, ये आपके पास 3 मीटर है। तो निकाल लेते हैं, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ EFGH, ठीक है, दैट इज ऑल्सो L इंटू बी। सो L इक्वल्स टू आपके पास 90 मीटर है एंड B इक्वल्स टू 3 मीटर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको नाम देते हैं A2। दिस इज 90 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर एंड दैट इज 270 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आता है A2। इसी तरह से हम इस वाली रोड को भी निकाल लेते हैं, IJKL वाली। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ, यहाँ से लिख लेते हैं एरिया ऑफ IJKL, दैट इज ऑल्सो L इंटू बी और इसको एरिया दे देते हैं A3, दैट इज यहाँ से आपका L आ जाएगा। ये भी आपकी क्या है, ये ब्रेड्थ वाइज है, तो जो सेम रेक्टेंगल है उसकी ब्रेड्थ यूज करेंगे हम 60 मीटर एंड B इक्वल्स टू दिस इज ऑल्सो 3 मीटर। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 60 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 180 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास A3 भी आ चुका है। अब A4 निकालना है, जो ये स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं A4 यानी कि एरिया ऑफ MNOP, दैट इज ऑल्सो दिस इज अ स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आपके पास साइड इंटू साइड, दिस इज द स्क्वायर ना। तो साइड आपके पास आ गई, S आपके पास हो गया 3 मीटर का। तो यहाँ से आपको एरिया आ जाएगा A4, दैट इज 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 मीटर स्क्वायर। A4 आ गया आपके पास 9 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको निकालना है ये वाला एरिया जो रोड कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रोड्स। तो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ रोड के लिए हम यूज करेंगे, आपके पास हमें यूज करना है 1, 2 और 3, ये वाली चीजें यूज करनी है। तो हम यहाँ से लेंगे ये प्लस माइनस ये। माइनस क्यों करेंगे, माइनस इसलिए करेंगे कि ये 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो इसको 1 टाइम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे A2 प्लस A3 माइनस A4। तो A2 मेरे पास है 270 मीटर स्क्वायर, A3 मेरे पास आया 180 मीटर स्क्वायर और A4 आया मेरे पास 9 मीटर स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपके पास, इसको ऐड कर देते हैं 0, 7 और 8 15, 3 and 4 50 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर। ओके, अभी क्या करते हैं, ऐड हो गया, इसको 9 के साथ माइनस कर देते हैं। तो दैट इज 441 मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया है, ये आपका एरिया निकल के आया है रोड का। अभी आपको रोड की क्या है, कॉस्ट निकालनी है कि कितनी कॉस्ट आ रही, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ हम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹110 और यहाँ हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 441। कॉस्ट ऑफ 441 मीटर स्क्वायर दैट इज ₹110 मल्टीप्लाई बाय 441। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 441 मल्टीप्लाई बाय 110 दैट इज 144 ये आ गया 1584। तो ये मेरे पास आंसर निकल के आया है ₹4851 और ये वाला 10। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ चुकी है रोड्स की, कि आपकी जब रोड्स बना रहा है वो, तो कितना आपको कॉस्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रज्ञा रैप्ड अ कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर और इसकी फिगर आपको गिवन है। यानी प्रज्ञा कोई लड़की है, उसने एक कॉर्ड ली यानी कोई रस्सी लिया उसने, और उसने क्या करा, उस रस्सी को 4 सेंटीमीटर वाला जो पाइप था उसके अराउंड उसने उसको रैप करा एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड, और उसके बाद उसने उसको कट कर दिया। ठीक है, कोई रस्सी ली, उसको पाइप के साथ उसको रैप करा
एक उसने घेरा लगाया पाइप का और जितने रिक्वायरमेंट थी उसके बाद उसने रस्सी कट कर दी। ठीक है, यहाँ आपको पाइप का क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर का रेडियस दिया है। Then she wrapped it around a square box of the side 4 सेंटीमीटर। अब उसने क्या करा, वो सेम रस्सी ली और उसको स्क्वायर कुछ चीज थी उसके ऊपर उसने रैप करा और जिसकी साइड थी 4 सेंटीमीटर की। वहां रेडियस 4 सेंटीमीटर का था, यहाँ पर इसकी साइड 4 सेंटीमीटर की है। वो कह रहा है कि डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, क्या उसके पास कोई जो रस्सी बाद में बची है या नहीं बची है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके पाइप के अराउंड उसने घुमाया, यानी आपको क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस। अब आपको एक ही सरकमफ्रेंस निकाले, दूसरे के साथ कंपेयर करना है। इट मीन्स कि आपको स्क्वायर का क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस तो निकालेंगे लेकिन पेरीमीटर जरूर निकालेंगे। तो देखते हैं क्या करना है, इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सर्कुलर पाइप है, ये आपका बना हुआ है पाइप इसमें, और इसकी ये उसने क्या निकाली है, रोप निकाली है, और इसको उसने जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने क्या करा, रैप कर दिया। ठीक है, ये उसने रैप कर दिया। ये आपकी क्या है, कॉर्ड हो गई। तो इस पाइप का जो रेडियस था दैट इज 4 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद उसने स्क्वायर के ऊपर रैप करा, तो ये आपका स्क्वायर हो गया और ये आपकी कॉर्ड आ गई है यहाँ से, ये आपकी कॉर्ड है। ठीक है, और इसने यहाँ से बनाया, ये रिक्वायरमेंट थी। तो इसकी जो साइड निकल के आई है वो कितनी आई है, 4 सेंटीमीटर की। तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, वो भी 4 सेंटीमीटर है। ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको एक बार इसका सरकमफ्रेंस निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज, इसको सी मान लेते हैं, 2 पाई r, जिसमें r हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और पाई गिवन है 3.14। तो c निकाल लेते हैं। c इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 8 मल्टीप्लाई 3.14, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज 2 कैरी 1 कैरी 2 25.12, क्या आ जाएगा आपके पास, सेंटीमीटर। ये सी आया आपके पास सेंटीमीटर। इसी तरह से हम स्क्वायर का निकाल लेंगे पेरीमीटर। तो यहाँ हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए क्या आता है मेरे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, जिसमें आपके पास साइड क्या है, आपकी साइड आपके पास है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका P आ जाएगा, P इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो ये आपका P आ गया। अभी क्या करना है, दोनों को देखना है क्या उसके पास सेम ही लेंथ ली थी उसने एक रोप ली, उसने पाइप के अराउंड रैप करा, तो उसको कितनी रोप की जरूरत पड़ी, इतनी रोप की जरूरत पड़ी। फिर उसने उसने वो रोप ली और उसने क्या करा, उसको स्क्वायर कोई शेप है उसको रैप करा। तो वो कह रहा है कि उसके पास अभी कुछ बचा है, रोप बची है या नहीं बची है। यहाँ देखो, अगर हम अप्रोक्सीमेटली ले तो 25 सेंटीमीटर उसको जरूरत पड़ी है, और यहाँ से देखें कि यही सेम रोप उसने रैप करी स्क्वायर में, तो उसको कितने की जरूरत पड़ी, 16 मीटर की, यानी कि उसके पास अभी भी बचा रोप बची हुई है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यस प्रज्ञा हैव द लेफ्ट rope इक्वल्स टू, माइनस कर लेते हैं, 25.12 सेंटीमीटर माइनस 16.00 सेंटीमीटर। यहाँ से पता कर लेते हैं कितनी रो बची है उसके पास। दिस इज 9, यानी कि आंसर आएगा आपके पास 9.12 सेंटीमीटर। अभी भी उसके पास इतनी रो बची हुई। ओके, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। The adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle। यानी एक रेक्टेंगुलर लॉन है, पार्क है,
उसमें आपका उसने क्या करा है, एक सर्कुलर फ्लावर बेड यानी कि फूलों की कैरी बनाई है सर्कुलर शेप में। अब वो फाइंड करने के लिए क्या क्या कह रहा है, यहाँ आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है और साथ ही साथ जो फ्लावर बेड है उसका रेडियस गिवन है। तो अभी आपको निकालना है सर एरिया ऑफ द होल लेंथ यानी कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है पूरा का पूरा उसका एरिया निकालना है, प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड यानी कि जो कैरी बनाई है उसका एरिया निकालना है, द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड यानी कि अब तीसरा एरिया क्या निकालना है कि अगर मैं उसमें से कैरी निकाल देती हूँ तो उसके बाद जो पोर्शन बचता है उसका एरिया निकालना है। और साथ ही वो कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड, और सर्कमफ्रेंस निकालिए कि कितना टोटल लेंथ है उसकी फ्लावर बेड की। तो यहाँ आपको जो फिगर गिवन है, फिगर आपके पास है, एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ये आपका रेक्टेंगुलर लॉन आ गया और इसकी जो लेंथ है दिस इज 10 मीटर और ब्रेड्थ है आपके पास 5 मीटर। और आपके पास यहाँ पर सेंटर में मिडल में क्या है, एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसकी रेडियस है 2 मीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो जल्दी जल्दी करते हैं और देखते हैं आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ होल लैंड, यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ होल लैंड। तो यहाँ होल लैंड के लिए एरिया जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो यहाँ से आपका लेंथ आ जाएगा दैट इज 10 मीटर और ब्रेड्थ आ जाएगी आपके पास 5 मीटर। ठीक है, तो अभी हम क्या निकालें, इसकी एरिया निकाल लेते हैं। इसको एरिया दे देते हैं A1 और ये आ जाएगी आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये आ जाएगा यहाँ से 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर, ये हमारा A1 निकलेगा। पूरा रेक्टेंगल का आपकी एरिया निकलेगा, तो ये आ जाएगा 10 5 50 मीटर स्क्वायर। तो ये आया आपका A1, होल लैंड का एरिया आ चुका है आपके पास। अभी सेकंड हमें निकालना है जो फ्लावर बेड है उसका एरिया। तो सेकंड पार्ट है मेरे पास एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो एरिया क्या है, सर्कुलर शेप में, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, जिसमें आपको r 2 मीटर गिवन है। तो यहाँ इसको A2 दे देते हैं, दैट इज पाई इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा आपके पास 4 4 16 5 and 12, दैट इज A2 इज 12.56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको थर्ड एरिया क्या निकालना है, थर्ड एरिया आपको निकालना है ये जो शेडिंग पार्ट है। अगर इसमें से मैं सर्कुलर गार्डन निकाल दूं तो उसके बाद जो एरिया बचता है आपको वो निकालना है। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास द एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ठीक है, इसको हम A3 बोल देते हैं, A3 दैट इज, अब क्या करेंगे ये निकालने के लिए, आपके पास रेक्टेंगल है आपके पास सर्कल है, दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ मेरे पास इस ये माइनस ये करना है। ठीक है, तो ये माइनस ये कर देते हैं, दैट इज A1 माइनस A2। तो ये मेरे पास आ जाएगा A1 माइनस A2 आएगा आपके पास 50 मीटर स्क्वायर माइनस 12.56 मीटर स्क्वायर। माइनस करके देख लीजिए, 50 माइनस 12.56 दैट इज 4 और 9 माइनस 5 दैट इज ऑल्सो 4, 9 माइनस 2 7 और 3, यानी जो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ से, इसका आंसर हम यहाँ निकाल देते हैं, ये आया आपके पास A3 आएगा आपके पास 37.44 मीटर, यानी जो शेडेड पार्ट है आपका, ये जो शेडिंग पार्ट है ये आपका निकला 37.44 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास लास्ट फोर्थ पार्ट रह गया। फोर्थ पार्ट में आपको इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, यानी कि जो टोटल आपकी लेंथ है वो निकालना है। तो यहां से हम ले लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई r, और r हम यही लेंगे
तो ये मेरे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3.14 और अगेन इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 4 4 जा 16 दैट इज 5 12। यानी कि मेरे पास जो आंसर निकल के आता है 12.56 मीटर। तो ये मेरे 4th पार्ट थे। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन और जब आप करेंगे और जब आंसर निकालेंगे तो अच्छा लगेगा।